हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। सो जो सीरीज स्टार्ट हमने की थी जहां पर हम विलियम वर्ड्सवर्थ के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, ये उसकी सेकंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करे, क्वेश्चंस पर चलते हैं डायरेक्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर कर दें सभी उन ग्रुप्स में जिसमें आप जुड़े हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सुनिए। द फ्रेज अबेंडेंट रिकम्पेंस अपीयर्स इन, एक फ्रेज का इस्तेमाल किया है अबेंडेंट रिकम्पेंस। ये किस कविता में इस्तेमाल किया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने? आंसर है इसका डी, टिंटन एबी के अंदर। जी हाँ, विलियम वर्ड्सवर्थ जब टिंटन एबी पहुँचते हैं तो जो लैंडस्केप वो देख रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि यार ये जितनी खूबसूरती मैं देख पा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा मात्रा में क्षतिपूर्ति है जो मैंने यूथ को लॉस्ट, जो मेरा लॉस्ट यूथ है उसके लिए। कि जब मैं छोटा था, मतलब जवान था, लड़का था तो इग्नोरेंट था और मैं ग्रेटर सिग्निफिकेंस को नहीं पहचान पाता था नेचर की, जो मैं अब देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो टिंटन एबी में कही थी इन्होंने ये बात, अबंडेंट रिकम्पेंस शब्द का इस्तेमाल किया था विलियम वर्ड्सवर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। The still sad music of humanity is one of the stages in development of Wordsworth's views on. आंसर है ए, नेचर। नेचर को लेकर जो विचार हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के और जो उसका क्रमिक विकास है, ठीक है, उसकी एक स्टेज है ये, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। क्या मतलब है इस बात का? देखो, टिंटन एबी की ही लाइन है ये, और इसमें जो स्पीकर है ना, यानी हमारा जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, वो ना इस वक्त सुन पा रहा है स्टिल सैड म्यूजिक ह्यूमैनिटी का। ऐसा लगता है कि इसका मतलब ये है कि वो इस वक्त कुछ ऐसे सेंसेस को महसूस कर पा रहा है जो यूनिवर्सल हैं और उसके टाइमलेस कनेक्शन को दर्शाते हैं, उसके और ह्यूमैनिटी और नेचर के बीच के। ठीक, तो यानी वो नेचर को बेहतर तरीके से समझ पा रहा है। तो ये उस स्टेज की बात कर रहा है अपने डेवलपमेंट की, जो वो नेचर को देखने के नज़रिए में महसूस कर पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पोएम बर्न्स एंड चैटरटन आर मेंशन्ड, किस कविता में बर्न्स एंड चैटरटन का जिक्र करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ? आंसर है ए, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर इज टेकन फ्रॉम, मिल्टन तुम्हें इस वक्त होना चाहिए था, कहाँ से ली गई ये लाइन? आंसर है ए, टू मिल्टन, लंदन 1802। लंदन 1802 एक सोनेट लिखी थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन के लिए, उसकी लाइन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ओपाइंस देयर नाइदर इज नॉर कैन बी एनी इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन, किसकी लाइन है, मतलब किसने कही है ये बात, किसका ओपिनियन है ये? आंसर इसका ए, विलियम वर्ड्सवर्थ का ओपिनियन है। और मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं वो भी समझ लीजिए कि देयर नाइदर इज नॉर कैन बी, ना तो है ना हो सकता है। एनी इसेंशियल डिफरेंस, कोई भी प्रमुख अंतर, किसके बीच में? द लैंग्वेज ऑफ प्रोज, गद्य की भाषा, और जो मीट्रिकल कंपोजिशन है यानी कि कविता है, काव्य है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, ना हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाउ डज द साउंडिंग कैटरैक्ट हॉन्ट वर्ड्सवर्थ? आंसर है ए, लाइक अ पैशन। भाई, क्वेश्चन ये है टिंटन एबी से रिलेटेड। टिंटन एबी में लाइन आती है ये एक, ठीक है, और इसमें वो कहते हैं कि जो आवाज़ करने वाला कैटरैक्ट है वो मुझे हॉन्ट करता है, बिल्कुल पैशन की तरह, जुनून की तरह। अब यहाँ कैटरैक्ट का मतलब मोतियाबिंद से नहीं है भाई, ठीक है। साउंडिंग कैटरैक्ट का मतलब आवाज़ करने वाले बड़े झरने से है, ठीक है, झरने के लिए इस्तेमाल होता है कैटरैक्ट वर्ड। तो वो उन्हें हॉन्ट करता है लाइक अ पैशन, ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑर्डर इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पोएम टिंटन एबी? टिंटन एबी के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा क्रम बिल्कुल ठीक है? आंसर है इसका बी, एन एपेटाइट, अ फीलिंग एंड अ लव। ये क्रम है, यही सही लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोएम टिंटन एबी इज लाइन्स composed a few miles above Tinton Abbey on revisiting the banks of the Way during a tour July 13, 1798. Wordsworth revisited the place in 1798.
व्हेन डिड ही विजिट टिंटन एबी फर्स्ट टाइम? तो भाई कंप्लीट टाइटल ये है इस पूरी कविता का जो भी मैंने पढ़ा। तो यानी इस टाइटल से हमें पता चलता है कि 13 जुलाई 1798 को दोबारा विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटन एबी पहुंचे थे। पहली बार कब गए थे? तो आंसर होगा इसका 1793 में। 5 साल बाद वापस लौटे थे, क्योंकि वो, अगर आपको याद हो, आप कविता में 5 सालों का बड़ी बार जिक्र है, रिपीटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज कॉल्ड वर्ड्सवर्थ अ मोरल यूनिक? किसने विलियम वर्ड्सवर्थ को एक नैतिक नपुंसक कहा है? आंसर है इसका बी, पीबी शैली। शैली ने विलियम वर्ड्सवर्थ को नैतिक रूप से नपुंसक कहा था, उसी कारण की वजह से जिस वजह से रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कहा था, क्योंकि इन्होंने उदारवाद छोड़ दिया था, लिबरलिज्म छोड़ दिया था, ये अनुदारवादी हो गए थे, एक टोरी हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हु क्रिटिसाइज्ड वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट फॉलोइंग हिज ओन थ्योरी ऑफ पोइट्री? किसने विलियम वर्ड्सवर्थ की आलोचना की थी कि विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी ही जो थ्योरी है काव्य को लेकर उसी को फॉलो नहीं करते? आंसर है टी.एस. इलियट। इन्होंने क्रिटिसिज्म किया था विलियम वर्ड्सवर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सोनेट ऑफ ग्रे वर्ड्सवर्थ एग्जामिन्ड इन प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स 1802 एडिशन? ग्रे की किस सोनेट को विलियम वर्ड्सवर्थ ने एग्जामिन किया था अपनी प्रीफेस में, जो उन्होंने लिरिकल बैलेड में लिखी थी 1802 वाले एडिशन में? आंसर है इसका बी, ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर रिचर्ड वेस्ट। 1742 में पब्लिश हुई थी ये पोयम। सो थॉमस ग्रे की पोयम है, इस पोयम को पढ़ा, इस सोनेट को पढ़ा विलियम वर्ड्सवर्थ ने, इसको एग्जामिन किया और प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स में जगह मिली इस कविता को, ठीक है, यानी इसका एग्जामिनेशन को, ना कि इस कविता को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, वर्ड्सवर्थ फाइंड्स द लाइफ एंड फूड इन द प्रेजेंट मोमेंट फॉर? आंसर है इसका ए, फ्यूचर ईयर्स। टिंटन एबी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। टिंटन एबी में विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो जीवन और खाने को महसूस करते हैं, पा लेते हैं प्रेजेंट मोमेंट में अपने आने वाले सालों के लिए। समझा देता हूँ इस बात को। टिंटन एबी में एक विचार देते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की अतीत की यादें जो होती हैं या जो नेचर में बिताए गए पल होते हैं वो फ्यूचर का खाना होते हैं, ठीक है, या जीवन होते हैं। फ्यूचर में वो आपको मदद करते हैं आगे बढ़ने में या किसी भी डिफ़िकल्टीज में गो थ्रू करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ कंपेयर्स हिमसेल्फ टू? विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी तुलना किससे करते हैं? आंसर है इसका सी, रो से। अब ये रो क्या होता है? ROE। इसका मतलब होता है एक छोटा सा हिरन होता है, छोटी नस्ल का हिरन, उसे रो कहते हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ उसी से कंपेयर करते हैं अपना टिंटन एबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कैन नॉट पेंट व्हाट देन आई वॉज? कहाँ पर आती हैं ये लाइनें? बहुत आसान है, टिंटन एबी की लाइनें हैं और अपने अतीत को याद करते हुए कहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ कि मैं अब पेंट नहीं कर सकता कि मैं क्या था या मैं कैसा था जब मैं 5 साल पहले आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लिरिकल बैलेड्स वर बेटर अप्रिशिएटेड इन अमेरिका देन इन इंग्लैंड। द फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड इन अमेरिका इन ईयर। लिरिकल बैलेड्स को बहुत तारीफ मिली अमेरिका में, इतनी इंग्लैंड में भी नहीं मिली। फर्स्ट एडिशन कब पब्लिश हुआ था अमेरिका में? तो आंसर है इसका डी, 1802 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ पब्लिश डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड इवनिंग वॉक इन? विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी 2 रचनाएं डिस्क्रिप्टिव स्केचेस और इवनिंग वॉक कब पब्लिश करी थी? आंसर है इसका ए, 29 जनवरी 1793 को। अब इसमें जो डिस्क्रिप्टिव स्केचेस का जो सन है तो उसमें भाई क्रिटिक्स की अलग अलग राय है और क्या कहते हैं एडिशंस के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में डिस्क्रिप्टिव स्केचेस नहीं होना चाहिए था, लेकिन आया हुआ एग्जाम में क्या हुआ होगा उस साल पता नहीं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव स्केचेस यहाँ नहीं होना चाहिए था, इवनिंग वॉक होना चाहिए था खाली, सिर्फ इसकी डेट पूछनी चाहिए थी। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। इन विच लैंग्वेज वॉज द सॉलिटरी गर्ल सिंगिंग? किस भाषा में सॉलिटरी गर्ल गाना गा रही है? द सॉलिटरी रीपर एक पोयम है, आपने पढ़ी होगी, उसमें किस भाषा में गाना गाया जा रहा है? तो आंसर है इसका ए, अर्स, ठीक है, ERSE और ब्रैकेट में लिखा है गायलिक। क्या मतलब है इस बात का? देखिए जो वर्ड है अर्स, ERSE, ये कुछ भाषाएं हैं जो आयरलैंड और स्कॉटलैंड से संबंध रखती हैं, उनको बोलते हैं, ठीक है। और जो ये
गैलिक शब्द है, इसका मतलब भी होता है आयरलैंड और स्कॉटलैंड की भाषा, और ख़ास तौर से आयरलैंड और स्कॉटलैंड में एक इलाका है, केल्ट बोलते हैं उसे, उस इलाके में बोली जाती हैं ये भाषाएं। तो उस भाषा में सॉलिटरी रीपर गाना गा रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वी डैश इनटू द लाइफ ऑफ थिंग्स। आंसर है ए, वी सी इनटू द लाइफ ऑफ थिंग्स। टिंटन एबी की ही ये लाइन है, और आई डोंट थिंक सो कि एग्ज़ाम में पूछा गया होगा, क्योंकि इस तरह की लाइंस नहीं पूछी जाती एग्ज़ाम में। बुक में था इसलिए आपको बता रहे हैं। आगे है इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द डैश ऑफ द वर्ल्ड। इसमें आएगा फीवर, एंड द फीवर ऑफ द वर्ल्ड हैव हंग अपॉन द बीटिंग्स ऑफ माई हार्ट। ये लाइन भी टिंटन एबी की है। तो इन दोनों ही क्वेश्चंस में मैं नहीं मानता कि एग्ज़ाम में पूछी गई होंगी, और शायद मैं गलत हूँ, क्या पता पूछ ली हो किसी साल, क्योंकि इस तरह की लाइंस नहीं आती हैं भाई कंप्लीट करने के लिए। जो बहुत फेमस लाइंस हैं, जो जान है किसी कविता की, वो तो आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ ऑफ्ट इन स्पिरिट हैव आई टर्न टू दी। दी रिफर्स टू, यहाँ पर दी किसके लिए आ रहा है, तुम किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो आंसर इसका ए, द रिवर वे। रिवर वे एक नदी है, नदी वे, जिसका जिक्र टिंटन एबी में विलियम वर्ड्सवर्थ ने किया है, और कह रहे हैं कि मेरी आत्मा जो है वो प्रायः तुम्हारी तरफ मुड़ जाती थी। तो यहाँ पर तुम जो है वो रिवर वे है, ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ कॉल्स द रिवर वे। वर्ड्सवर्थ रिवर वे को क्या बुलाते हैं। तो आंसर इसका ए, सिल्वन। ठीक है, वो सिल्वन नाम से भी पुकारते हैं इस नदी को। इंग्लैंड की, यूनाइटेड किंगडम की चौथी सबसे बड़ी नदी है, और इसी का जिक्र करता है विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी कविता टिंटन एबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पोएम ब्राउनिंग राइट्स अबाउट वर्ड्सवर्थ। अपनी किस कविता में रॉबर्ट ब्राउनिंग वर्ड्सवर्थ के बारे में लिखते हैं। जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर अ रिबैंड टू स्टिक इन हिज कोट। आंसर है ए, द लॉस्ट लीडर। जी हाँ, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इस कविता में रॉबर्ट ब्राउनिंग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ को कि वो उदारवाद छोड़कर कट्टरपंथ की तरफ क्यों मुड़े। ठीक है, तो लिबरलिज्म को छोड़ने की चीज़ थोड़ी है, ठीक, समझदार लोग फॉलो करते हैं। और जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो अपने अंतिम समय में लिबरलिज्म को छोड़ दिया था, थोड़े ज़्यादा अति धार्मिकवाद में चले गए थे। तो उसी के बारे में रॉबर्ट ब्राउनिंग कह रहे हैं कि हमें अकेला छोड़कर चले गए आप, ठीक है, लिबरलिज्म में, क्योंकि मुश्किल होता है भाई लिबरल होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग लाइन्स अपीयर इन। ये लाइनें कहाँ पर आई हैं। शी इज़ इन हर ग्रेव एंड ओह द डिफरेंस टू मी। आंसर है इसका ए, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। ये एक कविता है विलियम वर्ड्सवर्थ की, वहाँ से ये लाइन ली गई है। लूसी पोएम्स में से एक है ये पोएम, तो नाम याद रखिएगा, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेल्ट इन द ब्लड एंड फेल्ट अलॉन्ग द हार्ट एंड पासिंग इवन इन टू माई डैश माइंड विद ट्रैंक्विल रेस्टोरेशन। कंप्लीट करनी है लाइन, और आंसर है इसका ए, प्योरर माइंड, माई प्योरर माइंड। अगेन टिंटन एबी की लाइन है, और प्योरर माइंड यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्योरी ऑफ ब्लेस्ड मूड अपीयर्स इन। एक थ्योरी का नाम है द थ्योरी ऑफ ब्लेस्ड मूड। ये कहाँ पर आती है। आंसर है इसका ए, टिंटन एबी के अंदर। टिंटन एबी में लाइन नंबर 37 है और 41, ये एक स्टांजा है पूरा, पढ़कर सुना रहा हूँ मैं आपको कि दैट ब्लेस्ड मूड इन विच द बर्डन ऑफ द मिस्ट्री, इन विच द हैवी एंड द वेरी वेट ऑफ ऑल दिस अनइंटेलिजिबल वर्ल्ड इज लाइटन्ड। तो इससे पहले की जो लाइनें हैं, उससे पहले का जो मतलब पैरा है, उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो खूबसूरत फॉर्म्स की और क्या कहते हैं ब्यूटियस फॉर्म्स की बात करते हैं जो उन्हें नज़र आ रही होती हैं टिंटन एबी में, और वो कह रहे हैं कि इससे उनका मूड जो है वो ब्लेस्ड हो गया है, और इस अच्छे मूड की वजह से क्या हुआ है कि ये जो भार है ना इस संसार का, अब ये मुझे हल्का नज़र आने लगा है। तो एक थ्योरी है कि नेचर के करीब रहोगे तो संसार हल्का नज़र आने लगेगा। तो इस थ्योरी को विलियम वर्ड्सवर्थ ने टिंटन एबी में जगह दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टाइम वर्ड्सवर्थ रेफर्स टू इन दीज लाइन्स फ्रॉम प्रिल्यूड। प्रिल्यूड से कुछ लाइनें ली गई हैं, किस समय का जिक्र विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ कर रहे हैं वो आपको बताना है। यूरोप एट द टाइम वॉज थ्रिल्ड विद जॉय, फ्रांस स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ गोल्डन आवर्स एंड ह्यूमन नेचर सीमिंग बॉर्न अगेन। आंसर है इसका ए, द पीरियड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। प्रिल्यूड
जिसने हमसे पढ़ रखा है बैच में वो समझ गया होगा। बाकी जो आप लोग हैं, जब आप प्रेल्यूड पढ़ेंगे कभी तो आप देखेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का जिक्र करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ उसमें, और फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत ज़्यादा असर हुआ था हमारे पोएट के ऊपर, तो उसी की बात यहाँ पर वो कर रहे हैं इन लाइनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पोएम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, ये किस कविता से लाइनें ली गई हैं। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आंसर है डैफोडिल्स। कहते हैं कि भाई डैफोडिल्स अब मेरी आंखों के सामने आ जाते हैं जब भी मैं अकेला होता हूँ, ठीक है ना। तो डैफोडिल्स से लाइनें ली गई हैं, ए इसका आंसर होगा।